नमस्कार दोस्तों। किसी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि ठोकर खाकर भी इंसान यदि ना सुधरे तो ये उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया था। दोस्तों, बात करते हैं आज एक पक्षी की। एक पक्षी जो रेगिस्तान में रहता था, पंख भी उसके नहीं थे, आसपास पानी भी नहीं था, बहुत गर्मी थी, रेगिस्तान में रहता था, बड़ी बुरी हालत में था वो पक्षी। एक दिन उसे आसमान से गरुड़ जी जाते हुए दिखाई दिए। गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन हैं, वो जा रहे थे, वो दिखाई दिए तो उन्होंने उनको देखकर आवाज़ लगाई। गरुड़ जी उसके पास उतरे और पूछा, हाँ जी बताओ क्या हुआ। बोले गरुड़ जी, मेरी कोई हालत नहीं है, रेगिस्तान में रहता हूँ, मेरे पंख नहीं हैं जिससे मैं उड़ सकूँ, पानी भी नहीं है, भूख प्यास से परेशान हूँ, बहुत बुरी हालत में रहता हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी ने बोला कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। बोले कि आप मेरा एक काम करना, आप जाकर वहाँ पूछना कि मेरी ये हालत क्यों है। ये मत पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा, ये ज़रूर पूछना कि मेरी ये हालत कब तक रहेगी, मेरी हालत क्यों है, किस कारण से मैं ऐसी हालत में हूँ कि ना मेरे पास पानी है, ना पंख है, मरनासन स्थिति में हूँ। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी उड़ते उड़ते स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग जाकर उन्होंने गेट पर देवदूतों से पूछा कि भाई, एक रेगिस्तान में पक्षी है, वो बड़ी बुरी हालत में है, उसके पंख नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, तो बड़ी दयनीय स्थिति में है, उसकी ऐसी हालत क्यों है। देवदूतों ने कहा कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसको सज़ा मिली है, 7 साल तक वो इसी हालत में रहेगा, 7 साल तक उसको इस हालत में रहना पड़ेगा। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ ने बोला कि ये तो बड़ी बुरी स्थिति है, यदि मैं उसको ये बात बता दूंगा तो वो तो जीते जी ही मर जाएगा, वो तो जितना जीना चाहता है वो भी नहीं जी पाएगा। गरुड़ जी ने बोला कि कोई तो उपाय होगा, यदि वो कर्मों का फल तो भोग रहा है, लेकिन कोई तो उपाय होगा जिससे वो अपनी सज़ा को कम कर पाए, जिससे वो कर्मों के फल से बच पाए। देवदूतों ने कहा इसका एक ही उपाय है, तुम उसको बोलना कि वो हर हालत में हर पल यही बोलता रहे, भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, देखो फिर भगवान कुछ करते हैं। तो ये बात सुनकर गरुड़ जी वापस उस पक्षी के पास गए और बोले कि अब आपकी जो भी हालत है, आप बस ये बोलते रहा करो, भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। पक्षी कहता ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वो गरुड़ जी ये कहकर वहाँ से चले गए और 7-8 दिन के बाद जब वापस वो वहाँ से जा रहे थे स्वर्ग की ओर, तो उन्होंने देखा कि उस रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। पास में जो तालाब था उसमें पानी भर चुका था, जो पक्षी था उसके भी पंख आने लगे थे। ये देखकर गरुड़ जी को बड़ी हैरानी हुई और ये देखकर वो फटाफट स्वर्ग में गए और देवदूतों से बोले कि आपने तो कहा था उसकी 7 साल की सज़ा है, लेकिन वहाँ तो बहुत कुछ बदल रहा है, 7-8 दिन हुए हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, वहाँ पर पानी का तालाब भर गया है, पक्षी के पंख भी उगने लगे हैं, ऐसा क्यों। वो बोले वो गर्म रेत पर पड़ता तो बोलता कि भगवान तेरा शुक्र है, पानी की प्यास से तड़पता तब भी बोलता भगवान तेरा शुक्र है, हर पल वो इस चीज़ का स्मरण कर रहा है, भगवान तेरा शुक्र है। और आपको पता है भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने इस बात से उसकी 7 साल की सज़ा 7 दिन की कर दी, इसलिए सब कुछ बदलने लगा है। गरुड़ जी को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई और बड़ी खुशी हुई कि भगवान तेरा शुक्र है कहने से उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया और उसकी ज़िंदगी सुधरने लगी। दोस्तों, ये कहानी गरुड़ जी की, पक्षी की, देवदूतों की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। यदि हम हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो ज़िंदगी में जो संकट हैं बड़ी आसानी से कट जाएंगे। क्योंकि हमें भी ये बोलना चाहिए कि हर हालत में बोलना चाहिए भगवान तेरा शुक्र है, क्योंकि जितना हमारे पास है उतना भी कईयों के पास नहीं है, हम लोगों से बहुत अच्छी हालत में हैं। इसलिए हर पल हर स्थिति में भगवान का शुक्र करते चलिए, अच्छे से ज़िंदगी जीते चलिए। और वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे से ज़िंदगी जीते चलिए, हर हालत में हर बार बोलते चलिए भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।